जय माता दी दोस्तों, आप सबको नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। जब नवरात्रे शुरू होते हैं और नवरात्रे आने वाले होते हैं, हम सब के मन में बहुत उल्लास और बहुत खुशी होती है। आप ये समझिए कि जब हमारे घर में किसी गेस्ट ने आना हो, किसी भाई बहन ने आना हो, तो उससे पहले हम कितनी तैयारी करते हैं। हमारी किचन साफ़ हो, हमारा बेडरूम साफ़ हो, हमारा डाइनिंग एरिया साफ़ हो, कहीं से घर गंदा ना दिखे, कोई ये ना कहे कि हम गंदे रहते हैं, किसी को हमारे घर में आके बुरा ना लगे। जब हम किसी मेहमान के आने पर, किसी गेस्ट के आने पर, अपने भाई बहनों के आने पर, दोस्तों के आने पर, रिश्तेदारों के आने पर इतनी तैयारी करते हैं, तो जब साक्षात माँ दुर्गा हमारे घर आ रही होती हैं, जब उनका आगमन हमारे घर में हो रहा होता है, तो तब भी तो हमें सफाई करनी चाहिए ना। हमें अपने पूरे घर को बहुत अच्छे से साफ करना चाहिए कि हमारे पवित्र घर में, हमारे सुंदर से घर में, चाहे घर हमारा छोटा हो चाहे बड़ा हो, माँ दुर्गा खुशी से आए और हमेशा के लिए हमारे ही घर में बस जाए। तो इन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी है कुछ बातों का जानना। ये 9 दिन होते हैं जब माँ दुर्गा कलश की स्थापना के साथ हमारे घर में आ जाती हैं। उन 9 दिनों में हमें बहुत सारी खुशियाँ मिलें और वो खुशियाँ हमेशा के लिए हमारे घर में रह जाएं, तो हमें छोटे छोटे से काम करने हैं जो बहुत आसान हैं। तो नवरात्रों से पहले हमें क्या करना है, तो आइए जानते हैं। सबसे पहले हमें अपने घर के मंदिर को साफ करना है। जो भी वहाँ पर खंडित मूर्तियाँ हैं या खंडित तस्वीरें हैं या टूटा फूटा कोई दीपक है या पूजा का कोई बर्तन, कुछ भी अगर टूट फूट गया है या क्रैक आ गया है, तो हमें उन्हें हटा देना चाहिए। उन चीज़ों को हमें किसी नदी में या तालाब में डाल देना चाहिए। और पूजा घर में हमें बिल्कुल भी जो कपड़े बहुत पुराने हो चुके हों पूजा के, हमें उन कपड़ों को सफाई में ले लेना चाहिए। लेकिन माँ दुर्गा की पूजा के लिए हमें नए वस्त्र लेने हैं, पुराने वस्त्र का इस्तेमाल नहीं करना है। दूसरा, हमारी रसोई बिल्कुल साफ़ सुथरी हो, हमारे सब डिब्बे, सारे ड्रम, सारे बर्तन बिल्कुल साफ़ हों। कोई टूटा हुआ डिब्बा, कोई टूटा हुआ बर्तन, टूटे हुए कांच के बर्तन या प्लास्टिक के बर्तन। कई बार ऐसा होता है कि हमारे किचन में कुछ लोग जो चिकन खाते हैं, मटन खाते हैं, उनके जो प्लास्टिक के डिब्बे आ जाते हैं, उनको संभाल के रख लेते हैं। तो इस टाइम में हमें उन सब डिब्बों को भी हटा देना चाहिए। ऐसी चीज़ें, टूटे हुए कप, प्लेट, ग्लास, हमें किसी को भी, अपनी जो घर में मेड आती है, हम उसको दे दें, किसी को भी दे दें, लेकिन हमें अपनी रसोई बिल्कुल साफ़ रखनी है और अच्छे से रसोई को हमें साफ़ करना है। दूसरा, हमारे घर के सारे पर्दे हमें धो लेने हैं नवरात्रों से पहले। जितनी भी बेडशीट है जो हम यूज़ में लाते हैं, आपका 1 बेडरूम है, 2 बेडरूम है, 3 बेडरूम है, तो सारी बेडशीट को हमें, धुली हुई बेडशीट को ही हमें इस्तेमाल करना है। सोफ़े पर जो हम कपड़ा लगाते हैं या डाइनिंग पर जो कपड़ा है, उन सब को हमें बिल्कुल साफ़ कर देना है। और नेक्स्ट ये कि हमारे फ्रिज में जो भी बासी खाना हो, वो बासी खाना हमें हटा देना है। अगर आपके उसके अंदर कुछ, जिसके अंदर एग आते हैं, वो वाला कोई डिब्बा पड़ा है, या चिकन मसाला, मटन मसाला, जो ऐसी चीज़ें हैं, आपको हटा देनी चाहिए और फ्रिज को आपको अच्छे से साफ कर लेना चाहिए। आपके पूरे परिवार के जो भी फटे, पुराने, बेकार, बहुत पुराने कपड़े हो चुके हैं, जिन्हें कि किसी भी तरह से यूज़ में नहीं लाना, वो हमें धोकर, धूप लगाकर किसी ज़रूरतमंद को दे देना चाहिए। तो इस तरह से आपने अपने पुराने फटे हुए कपड़े हटा दिए। कोई पुरानी बेडशीट है वो आप किसी को दे दें, कोई पुराना गद्दा, रज़ाई, ब्लैंकेट जो आपके यूज़ में नहीं आता,
तो ऐसी चीज़ों को आपको हटा देना है। आपके घर के जितने भी पौधे हैं उनकी कटिंग करके, उनको साफ सुथरा करके, मिट्टी डाल के अच्छे से रखना है कि पौधों में अच्छे से हरियाली रहे। पूजा का जितना भी सामान है, जो भी आप पूजा में यूज़ करते हैं, पूजा से पहले पहले आप वो सामान ले आएँ। पूजा की सामग्री की क्या लिस्ट है, जल्दी ही मैं आपको वो लिस्ट भी दे दूँगी, तो आपको ये सामान भी नवरात्रों से पहले पहले ला के रख लेना है। घर में जितने भी मकड़ी के जाले हों, मतलब आप ये समझ लीजिए कि आपको डीप क्लीनिंग करनी है, अच्छे से अपने घर को साफ करना है। आपके अगर बाथरूम हैं गंदे हैं तो अपने बाथरूम को भी आप अच्छे से साफ करें, क्योंकि सारी नेगेटिव ऊर्जा ज़्यादातर बाथरूम में ही रहती है। तो आपको बाथरूम को साफ करना है, अपने ड्रेसिंग टेबल को साफ करें, जो भी चीज़ आप यूज़ नहीं करते हैं आप उसको हटा दें। तो पूरे घर में आपको डस्टिंग करनी है, पूरे दरवाजे हैं या जो जाली के दरवाजे हैं, जो भी है आपको अच्छे से साफ करना है। जो आपके पुराने जूते, चप्पल, सैंडल जो भी पुराने हो चुके हैं और आप पहनते नहीं हैं या टूट चुके हैं, आपको वो भी हटा देने चाहिए। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। आपका पोछा खराब हो गया है, आप उसको भी हटा दें। आप अपने घर के पंखे साफ़ करें, एसी को भी साफ़ करें, कूलर को साफ़ करें, और घर के स्टोर रूम में उसको आप ख़ास तौर पे साफ़ करें, क्योंकि हम जो भी चीज़ होती है स्टोर रूम में या किसी एक अलमीरा में डालते चले जाते हैं कि ये यूज़ की नहीं है। तो जिस तरह से हम दीपावली पर माँ लक्ष्मी के आने का, हमारे घर में धन आए, संपत्ति आए, माँ लक्ष्मी आए, वैभव आए, खुशियाँ आए, हम कितनी तैयारी करते हैं, उसी तरह से हमें अभी भी बहुत तैयारियां करनी है नवरात्रों से पहले। आपकी जितनी भी रद्दी है आप वो रद्दी भी हटा दें। वो रद्दी आप कबाड़ी को बेच दें, काम वाली को दे दें, आपको कुछ भी करना है। अपनी घर की छत को साफ करना है। छत पे जो टूटी हुई कुर्सी, टूटी हुई चारपाई, टूटी हुई ईंटें, टूटे हुए गमले या फोल्डिंग जो भी है, आपको वो सब कुछ हटा देना है। तो नवरात्रों की तैयारियां आप इसी के साथ शुरू कर दें। तो देखिए आपके घर में, हमारे घर में माँ दुर्गा का निवास हमेशा के लिए होगा। बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ मैं विदा लेती हूँ। जय माता दी।